मिस्टर मेहरा का इशारा समझ अखिल चुप हो जाता है। मिस्टर मेहरा निशा की बात सुन आगे बोलते हैं, मैम आपकी कोई वजह है मेरे साथ काम न करने की? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं इस बार उस हिसाब से वापस प्रेजेंटेशन दूंगा। अगर आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आप उस हिसाब से बता सकते हैं। मिस्टर मेहरा की बात सुन निशा बोलती है, तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं? लेकिन मिस्टर मेहरा आप खुद सोचिए कि आपकी कंपनी में करने का मतलब है मैं अपना लॉस कर रही हूँ और बिजनेस में तो फायदा देखा जाता है। फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो आप एक काम करें। इतना बोल निशा अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। निशा की बात सुन मिस्टर मेहरा की आंखों में चमक आ जाती है। वह पूछते हैं, जी आप काम बताइए, मैं वह काम करने की कोशिश करूंगा। अरे मिस्टर मेहरा एक बार पूरी बात तो सुन लें आप। निशा मिस्टर मेहरा की जल्दबाजी देखकर बोलती है, फिर अमन की तरफ देख कुछ इशारा करती है। निशा का इशारा पा अमन मिस्टर मेहरा के सामने एक फाइल रखता है। उस फाइल को मिस्टर मेहरा और अखिल दोनों सवालिया नजरों की तरह देखते हैं। उनको ऐसे देख निशा कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं और आपके साथ काम करने के लिए हाँ करूं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। और हाँ, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे आगे चल के कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब आप इस बारे में मेरे असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। इतना बोल निशा वहां से जाने लगती है। दरवाजे के पास पहुंचकर पीछे देख मिस्टर मेहरा और अखिल को एक ठंडी आवाज में बोलती है, आज जो गलती की है वह वापस कभी नहीं होनी चाहिए, वरना निशा अपनी बात अधूरी कर वहां से चली जाती है। वहीं अब बस अमन, अखिल और मिस्टर मेहरा थे। अमन उन दोनों को देख बोलता है, अगर तुम लोग चाहते हो कि बॉस तुम्हारे साथ काम करे तो कल सुबह तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना, वरना तुम लोग जानते ही हो क्या होगा। और हाँ, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। अमन उन दोनों को घूरता हुआ वहां से निशा के पीछे चला जाता है। मिस्टर मेहरा और अखिल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखते हैं। अखिल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड अब इतना क्या सोच रहे हैं, खोल के देखिए ना इस कॉन्ट्रैक्ट को। अपने बेटे की बात सुन मिस्टर मेहरा वो कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखते हैं। जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी होती जाती हैं। अपने पापा का ऐसा रिएक्शन देख अखिल अपने पापा से पूछता है, डैड ऐसा भी क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में जिसे पर आप इतना सोच रहे हैं? अखिल की बात सुन मिस्टर मेहरा बोलते हैं, सिंघानिया चाहते हैं कि हम उन्हें प्रॉफिट न देकर अपनी कंपनी के 10% शेयर उनके नाम कर दें। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम उन्हें 10% शेयर दे दें तो वो हमारी कंपनी में बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे। अपने पापा की बात सुन अखिल का चेहरा भी सफेद हो जाता है। फिर वह अपने आसपास देख बोलता है, डैड मुझे लगता है हमें इस बारे में घर जाकर बात करनी चाहिए। मिस्टर मेहरा भी अपने बेटे की बात मानते हुए वहां से निकल जाते हैं। वहीं निशा के केबिन में निशा चॉकलेट खाते हुए अपने सामने रखे पीसी पर ये देख रही थी। वह अपने मन में बोलती है, अखिल तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जाने की सोची उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब तुमने पैसे प्रॉपर्टी के लिए किया था ना? मैं तुम्हें इन्हीं सब चीजों के लिए दर्शा दूंगी। निशा के चेहरे पर अभी एक स्माइल थी कि तभी निशा अचानक पेट पर हाथ रख सिसकती है। तभी निशा के फोन पर मैसेज पॉपअप होता है। निशा अपना फोन उठाकर देखती है, उसमें ऋषभ ने अपने फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर के बारे में बताया था। ऋषभ का मैसेज पढ़ निशा के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। वह बाहर आती है और पार्किंग से कार ले वहां से निकल जाती है। वह एक आइसक्रीम पार्लर पर अपनी गाड़ी रोकती है। थोड़ी देर में निशा आइसक्रीम लेकर पायल मेंशन की तरफ बढ़ जाती है। निशा मेंशन में आती है तो उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वो आवाज सुन निशा मन में बोलती है, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। इतना सोच निशा अंदर की तरफ जाती है। वह सामने देखती है अश्वथ वहीं सोफे पर बैठा अपने फोन में लगा था। वहीं ऋषभ एक लड़के के पीछे भाग रहा था। हालांकि उस लड़के की पीठ निशा की तरफ थी। निशा कंफ्यूजन से उस लड़के की तरफ देखती है। अश्वथ निशा को देखता है तो मुस्कुराता है, फिर बोलता है, वाइफी वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना। अश्वथ की आवाज सुन निशा अश्वथ की तरफ देखने लगती है और ऋषभ और वह लड़का निशा की तरफ देखने लगता है। वहीं ऋषभ निशा को देख ऋषभ जल्दी से निशा के पास जाता है और बोलता है, भाभी ये देखो आज केशव भाई आए हैं, ये भाई के बेस्टी हैं। ऋषभ की बात सुन निशा सामने देखती है तो पाती है केशव उसे ही घूर रहा था। केशव को ऐसे घूरते पाकर निशा जबरदस्ती की स्माइल करते हुए केशव की तरफ देखती है और फिर अश्वथ की तरफ देखती है। वहीं केशव भी निशा को देख अश्वथ की तरफ देखता है। ये आपके बेस्टी हैं? ये तुम्हारी बीवी है? दोनों एक साथ सवाल पूछते हैं। उन दोनों के साथ सवाल पूछने पर ऋषभ और अश्वथ उन दोनों को देखते हैं, पर वह दोनों तो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहाँ निशा जबरदस्ती स्माइल कर रही थी वहीं केशव उसे घूर रहा था। अश्वथ उन दोनों का सवाल सुन हाँ में जवाब देता है।
वह कुछ पूछने को होता है उससे पहले ही निशा ऋषभ को जल्दी से आइसक्रीम पकड़ाकर वहां से भागने लगती है। वही निशा को भागते देख अश्वथ और ऋषभ हैरानी से देखते हैं। उनकी हैरानी और बढ़ जाती है जब वह देखते हैं केशव निशा के पीछे भागते हुए चिल्लाता है, निशा की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निशा भागते हुए बोलती है, अरे लेकिन मेरी शादी को तो अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, मेरी बच्ची नहीं हुई है अभी तक। बोलते बोलते निशा अश्वथ के पास पहुंच जाती है ना आशु? वहीं अश्वथ तो बेचारा हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। निशा का सवाल सुन वह मुस्कुराता है और केशव की तरफ देख हाँ में सर हिला देता है। तब तक केशव भी उन दोनों के पास पहुंच जाता है। केशव को अपनी तरफ आता देख निशा जल्दी से अश्वथ के पीछे छुप जाती है। वहीं निशा को अश्वथ के पीछे छुपता देख केशव निशा को घूरते हुए बोलता है, निशा चुपचाप से आगे आओ। केशव की बात सुन निशा जल्दी से बोलती है, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो आपके सामने आओ। निशा का जवाब सुन केशव अश्वथ की तरफ देखता है और उसे बोलता है, अश्वथ तू साइड हो। केशव का ऑर्डर सुन निशा जल्दी से अश्वथ की बाह पकड़ लेती है और बोलती है, बिल्कुल नहीं, वह मेरे पति हैं और उनका फर्ज है मुझे हर खतरे से बचाए। निशा की बात सुन ऋषभ बोलता है, लेकिन भाभी आपको खतरा किससे है? ऋषभ का सवाल सुन निशा केशव की तरफ इशारा करके बोलती है, फिलहाल तो इनसे बड़ा खतरा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अच्छा तो मैं खतरा हूँ? केशव निशा को घूरते हुए बोलता है। निशा अपने दांत दिखा बोलती है, और नहीं तो देखो कैसे घूर रहे हो मुझे, जैसे अभी कच्चा चबा जाओगे। ऐसे नहीं कि इतने दिनों बाद मिला हूँ, अच्छे से बात करो। मेरे फोन किसने नहीं उठाए? केशव निशा को घूरते हुए पूछता है। वही निशा सवाल सुन झट से बोलती है, मैंने। इतना बोल अपने दांत दिखा देती है। निशा का जवाब सुन केशव एक बार फिर से निशा को घूरता है और फिर पूछता है, और मुझे बिना बताए शादी किसने की? और किसने? मैंने। निशा वापस से जवाब देती है। और मैं तुम्हें बिना बताए शादी करता तो? केशव फिर से पूछता है। केशव का सवाल सुन निशा आगे आती है, फिर केशव के सामने खड़े हो उसे घूरते हुए बोलती है, आप करके तो दिखाए, मैं आपका डाइवोर्स करवा दूंगी। निशा का जवाब सुन केशव निशा का कान पकड़ता है और उसे खींचते हुए बोलता है, अच्छा बच्चू, मैंने तो बस बात ही की और तूने शादी कर भी ली और मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता। वहीं केशव की बात सुन निशा होश में आती है कि उसने जोश में क्या कर डाला। फिर वह अपने कान छुड़ाते हुए बोलती है, अरे अब बस करो, मेरा पति मेरे सामने खड़ा है, उसके सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। फिर अश्वथ की तरफ देखकर बोलती है, आशु अब क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? आपका बेस्टी आपकी बीवी को परेशान कर रहा है, आप अपनी बीवी की रक्षा नहीं करेंगे? कैसे पति हो आप? फिर ऋषभ की तरफ देख, और तुम कैसे देवर हो? तुम्हारी नजरों के सामने कोई तुम्हारी भाभी को परेशान कर रहा है और तुम ऐसे देख रहे हो? अरे लक्ष्मण जी अपनी भाभी के लिए लंका चले गए थे और आप है कि? निशा की बकबक सुन केशव निशा के कान छोड़ते हुए बोलता है, फिर निशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। निशा भी अपने कान को सहलाती है, फिर केशव की तरफ देख मुस्कुराती है और उससे गले लग जाती है। केशव भी उसे गले लगा लेता है और बोलता है, आई मिस्ड यू छोटी। केशव की बात सुन निशा भी मुस्कुराती है और बोलती है, आई मिस्ड यू टू भाई। उन दोनों को देख अश्वथ और ऋषभ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हैं इतनी देर से ये सब क्या चल रहा है। वही निशा और केशव इन दोनों को इग्नोर करते हैं। केशव निशा के बालों को सहलाते हुए पूछता है, कैसी है तू? फिर अश्वथ की तरफ देख, और तुझे इतनी बड़ी धरती पर एक ही इंसान मिला था शादी करने के लिए? केशव की बात सुन निशा और ऋषभ की हंसी निकल जाती है। वहीं अश्वथ घूर कर केशव की तरफ देखता है। क्या बोला तू? अश्वथ केशव को घूरते हुए बोलता है। केशव भाई आप भाभी को जानते हो? अश्वथ की बात काटते हुए ऋषभ अपनी आंखों में हैरानी लिए केशव से पूछता है। ऋषभ का सवाल सुन अश्वथ भी केशव की तरफ देखता है। वही निशा सवाल सुन बोलती है, आप लोग बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना बोल ऊपर अपने रूम की तरफ चली जाती है। कुछ दूर जाकर निशा वापस पीछे घूमती है और ऋषभ की तरफ देख, मेरे आने से पहले आइसक्रीम मत खाना। फिर केशव की तरफ देख, भाई आप भी। इतना बोल निशा चली जाती है। वहीं केशव मुस्कुराकर अपने कंधे उचका देता है, जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। वहीं अश्वथ सामने देखता है तो देखता है कि निशा अपना बैग वहीं भूल गई। अश्वथ हल्का सा मुस्कुराता है और बैग उठा वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं केशव जो इतनी देर से अश्वथ को नोटिस कर रहा था, उसके जाने के बाद ऋषभ से बोलता है, ऋषु मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? केशव का सवाल सुन ऋषभ बोलता है, नहीं भाई आप सपना नहीं देख रहे हैं, भाई बदल रहे हैं भाभी के लिए, भाभी के प्यार का असर है। वह दोनों बातों में मशगूल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्वथ के कमरे में अश्वथ जब गेट के पास पहुंचता है तो उसे निशा की आवाज आती है, पागल हो गई है क्या? तू ये कैसे भूल सकती है? तेरी दवाइयां खत्म हो गई, तू कैसे रहेगी? वहीं अश्वथ ने जब निशा की सिसकियां सुनी तो तुरंत अंदर आया और फिर निशा को पकड़ पूछता है, वाइफी तुम ठीक तो हो ना? वहीं अचानक से अश्वथ के वहां आ जाने से निशा हैरान हो जाती है। वहीं अश्वथ निशा के सर को अपने हाथ से छूता है और पूछता है, तुम्हारी तबीयत ठीक है?
अभी अश्वथ की आंखों में बेचैनी थी, जिसे निशा समझ जाती है। वह अश्वथ की तरफ एकटक देखती है। अश्वथ निशा को बैठा देता है, फिर उसे पानी पकड़ा देता है। वही निशा पानी पीती है, फिर अश्वथ की तरफ देख बोलती है, आशु मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। निशा बोलते बोलते सिसकती है। इस वक्त उसका हाथ अपने एब्डोमेन एरिया पर था। वही अश्वथ निशा की तरफ देख बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। इस वक्त वह निशा का हाथ रब कर रहा था। अपने लिए इतनी फिक्र देख निशा मुस्कुराते हुए अश्वथ के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसकी तरफ देख बोलती है, मिस्टर अश्वथ आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं हुआ है। वह तो बस क्या, निशा बोलते हुए बीच में रुक जाती है। तो अश्वथ डेस्परेटली पूछता है। अश्वथ की बात सुन निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वैसे ही आगे बोलती है, वह ये कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए क्रेब्स की वजह से ये सिसकियां निकल रही हैं। निशा की बात सुन अश्वथ पूछता है, ज्यादा दर्द हो रहा है? अश्वथ की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र और प्यार देख निशा मुस्कुराती है, फिर अश्वथ को नीचे झुकने का इशारा करती है। निशा का इशारा देख अश्वथ नीचे झुकता है। निशा अश्वथ के चेहरे को पकड़ उसके माथे को चूमती है, फिर बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं अश्वथ निशा की किस अपने माथे के ऊपर महसूस कर मुस्कुरा देता है, फिर निशा के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। वाइफी लगता है आज तुम्हारा रोमांस करने का मूड है। अश्वथ अपनी मैग्नेटिक वॉइस में निशा के कान में धीरे से बोलता है, जिसे सुन निशा को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस होती है। निशा अश्वथ को खुद से दूर करते हुए बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं मिस्टर हस्बैंड, ये मूड स्विंग्स है। इससे पहले मेरा मूड फिर से बदले आप मुझे ये मेडिसिन मंगवा दें, वरना आज रात आप सो नहीं पाएंगे। निशा एक मेडिसिन का नाम अश्वथ को फॉरवर्ड करते हुए बोलती है। मेडिसिन के बारे में सुन अश्वथ बोलता है, मेडिसिन क्यों, क्या तुमने डॉक्टर से कंसल्ट किया है? जहाँ तक मुझे पता है पीरियड्स में मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ मैंने डॉक्टर से पूछा है, उन्होंने ही मुझे गाइड किया है और कोई बड़ी बात नहीं है। निशा अश्वथ को बताती है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराती है, फिर एक सैड सा फेस बना लेती है। वहीं अश्वथ का ध्यान अपने फोन में था, जिस वजह से वह निशा की मुस्कुराहट देख नहीं पाता। निशा मायूस से शक्ल बनाकर बोलती है, आपको कैसे पता कि पीरियड्स में जनरली दवाई नहीं लेते? कहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? निशा अपनी नौटंकी करते हुए बोलती है। वही निशा का सवाल सुन अश्वथ हैरानी से निशा की तरफ देखता है। वह जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इनफैक्ट तुम मेरी लाइफ की पहली लड़की हो जिसे मैंने अपनी जिंदगी में जगह दी है। अश्वथ की हड़बड़ाहट देख निशा जोर जोर से हंसने लगती है। वह हंसते हुए अश्वथ के गालों को खींचते हुए बोलती है, आप कितने क्यूट हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वही निशा के ऐसे करने से अश्वथ के कान लाल हो गए, जो निशा की नजरों से छुप नहीं पाए। वह अश्वथ को शर्माता देख अश्वथ को छेड़ते हुए पूछती है, आशु देखो आपके कान, आपको शर्म आ रही है? वही निशा के मुंह से ये सब सुनकर अश्वथ निशा के हाथ पकड़ आगे करता है, फिर बोलता है, वाइफी डोंट डू दिस। निशा अश्वथ की बातों को इग्नोर करते हुए उसके दोनों गालों पर किस करती है, फिर बोलती है, बट मुझे ये क्यूट अश्वथ बहुत पसंद आया। इतना बोल निशा अश्वथ की तरफ देखती है। वही अश्वथ निशा की आंखों में देख रहा था। वह निशा की तरफ झुकता है कि तभी निशा बोलती है, आशु नीचे भाई और ऋषु आइसक्रीम के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए मैं आती हूँ। इतना बोल निशा झट से वॉशरूम में भाग जाती है। वही अश्वथ बेचारा सदमे में बैठा था, फिर खुद में बड़बड़ाता है, सबकी फिक्र है मुझे छोड़ के। अभी कोई अश्वथ को देख ले तो यकीन नहीं आए ये वही खड़ूस और क्रूर अश्वथ है। लड़की का चक्कर बाबू भैया। वहीं दूसरी ओर मेहरा हाउस के लिविंग रूम में 2 व्यक्ति बैठे थे। ये कोई और नहीं मुकेश मेहरा और अखिल मेहरा थे, जिनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। अखिल बोलता है, डैड अभी हमारे पास 45% शेयर है, सिंघानियस को 10% शेयर चाहिए। इस हिसाब से हमारे पास 35% शेयर बचेंगे। बाकी के जितने भी शेयर्स हैं वह बांटे हुए हैं। इस हिसाब से अगर हम शेयर्स उन्हें दें तो भी मेजर शेयर होल्डर हम ही हैं। एक बार हमें प्रॉफिट हो जाए हम हमारी कंपनी के शेयर्स वापस खरीद लेंगे, लेकिन हमारे शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। जहां तक मुझे पता है कि जिसने भी ये शेयर खरीदे हैं उसके पास अभी तक 45% शेयर है हमारी कंपनी के। अगर मैंने शेयर बेच दिए तो हमारी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हम नहीं हैं। अभी 45% शेयर उस इंसान के पास है और 45% शेयर मेरे पास है। बाकी के 10% में से 5% तुम्हारे पास है और 3% तुम्हारी माँ के पास है और 2% पापा के नाम। मुकेश मेहरा अपने बेटे को सब समझाते हुए बोलते हैं। अपने पापा की बात सुन अखिल पूछता है, डैड जो इंसान हमारे शेयर खरीद रहा है क्या उसके बारे में कुछ पता चला और वह हमारी कंपनी के पीछे क्यों पड़ा है? मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन मुझे उस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। मुकेश मेहरा बोलते हैं, क्या तुमने हाल फिलहाल में किसी को ऑफेंड किया है? वह अखिल से पूछते हैं। बिल्कुल नहीं डैड,
आप देख तो रहे हैं मैं कई दिनों से कहीं बाहर ही नहीं गया। इनफैक्ट मैं तो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। अखिल अपने पापा को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है। अखिल की बात सुन मुकेश जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं कुछ सोच लूंगा। इतना बोल वह स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं अखिल पीछे किसी सोच में खो जाता है। सिंघानियाज मेंशन। नीति आज जो कुछ हुआ वह अपनी माँ को बता रही थी। नीति की बात सुन कामिनी जी गुस्से में बोलती है, उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर नीति के गुस्से को शांत करते हुए बोलती है, अच्छा तुम आराम करो, तुम्हारी माँ काफी है उससे बदला लेने के लिए। कामिनी की बात सुन नीति अपने रूम में चली जाती है। वहीं उनके जाने के बाद कामिनी जी गुस्से में किसी को फोन करती है और बोलती है, तुम्हें मैंने एक नेगेटिव न्यूज फैलाने के लिए बोला था, तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सॉरी मैडम, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिसने ये खबर फैलाई उसे किसी ने धमकाया और उसने खुद ही कबूल कर लिया कि ये सब उसे पैसे देकर करवाया है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि ये सब किसने किया था। कामिनी जी इस इंसान की बात सुन गुस्से में बोलती है, मुझे वो सब नहीं जानना, जल्दी ही इस मैटर को क्लोज करो। और हाँ, मैं तुम्हें एक लड़के की फोटो भेज रही हूँ, मुझे पता कर बताओ कि ये लड़की आजकल कहाँ रह रही है। थोड़ी देर में निशा नीचे आती है। वह देखती है कि ऋषभ ने ऑलरेडी आइसक्रीम हाथ में ले रखी है, लेकिन केशव उसे खाने नहीं दे रहा था। निशा अश्वथ और केशव के बीच में जाकर बैठ जाती है। वह केशव की तरफ देख बोलती है, भाई अब मैं आ गई, अब आप ऋषु को आइसक्रीम खाने दे। इतना बोल एक आइसक्रीम खुद लेती है और केशव को देती है, फिर अपना स्पून ले खाने लगती है। वहीं अश्वथ निशा को घूर रहा था। भैया घूरेगा ही, उसकी बीवी ने उसे आइसक्रीम नहीं दी और केशव को दी। जलन बाबू भैया जलन। अश्वथ के मन के भाव पढ़ते हुए केशव निशा को बोलता है, निशु तूने तेरे पति को आइसक्रीम नहीं दी। केशव की बात सुन निशा बोलती है, भाई अश्वथ आइसक्रीम नहीं खाते, उन्होंने मुझे बताया था। निशा की बात सुन अश्वथ को याद आता है कि कैसे उसने फर्स्ट नाइट वाले दिन निशा को बोला था कि उसे आइसक्रीम पसंद नहीं, जिसे याद कर अश्वथ मन ही मन बोलता है, वाह मेरी बीवी तो हर बात याद रखती है। फिर वह केशव की तरफ देख पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। अश्वथ की बात सुन ऋषभ भी उनकी तरफ देखता है। वही निशा अपनी आइसक्रीम की स्पून अश्वथ की तरफ करते हुए बोलती है, आशु ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, इसे टेस्ट करके देखो। और रही बात मैं भाई को कैसे जानती हूँ, वह भाई बताएंगे। वही निशा की बात सुन अश्वथ हल्का मुस्कुराकर आइसक्रीम खा लेता है और निशा की तरफ देख बोलता है, काफी डिलीशियस है। वहीं अश्वथ की ये हरकत देख ऋषभ और केशव हैरान हो जाते हैं। केशव मन ही मन बोलता है, इस कमीने को तो ओसीडी है ना, ये निशु का झूठा खा रहा है। केशव मुस्कुराते हुए बोलता है। केशव को अपने ख्यालों में खोया देख अश्वथ बोलता है, अब क्या मुहूर्त निकलवाऊं तेरा मुंह खुलवाने के लिए। अश्वथ की बात सुन केशव मुस्कुराते हुए बोलता है, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी और निशु की मम्मी यानी आंटी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। इतना बोल केशव वापस निशा से बातें करने लगता है। तभी निशा का फोन रिंग करता है। निशा जैसे ही कॉलर आईडी देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके पास अभी अनु की वीडियो कॉल आ रही थी। निशा जल्दी से कॉल उठाती है। फोन उठा निशा चहकते हुए बोलती है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आती है, हेलो की बच्ची, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उस आवाज को सुन निशा मासूम सी शक्ल बना लेती है। सॉरी भाभी, टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा टाइम नहीं मिल रहा, या फिर तुम हम दोनों से मिलना ही नहीं चाहती। यश निशा की बात काटते हुए बोलता है। यश की आवाज सुन निशा बोलती है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। अगर आपको यकीन न हो तो इस अनु से पूछ लो। वहीं अनु अपने फोन को यश से वापस लेते हुए बोलती है, भाई भाभी अब निशा को तंग मत करो, आप दोनों की भी नई नई शादी हुई थी, तब आप लोग किसी का फोन नहीं उठाते थे, निशा ने आपका फोन तो उठा लिया। वहीं अनु की बात सुन अश्वथ मुस्कुराकर निशा की तरफ देखता है। अनु की आवाज सुन केशव को लगता है कि उसने ये आवाज कहीं सुनी है। वह निशा के फोन की तरफ देखता है जिसमें एक लड़की थी, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर बाल आए हुए थे। वह अपने बाल पीछे करती है। केशव तो उसका चेहरा देख वहीं जम गया। अनु देखती है कि निशा के पास केशव बैठा हुआ। अनु नोटिस कर जल्दी से वहां से हट जाती है। अनु भी ध्यान न देते हुए निशा से पूछती है, और बताइए आज कितने लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अनु की बात सुन निशा हल्के गुस्से में बोलती है, तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं ऐसे ही उन लोगों को फायर करती हूँ, उनकी गलती होती है, और आज मैंने किसी को फायर नहीं किया। निशा की बात सुन पहले अनु हंसती है, लेकिन आखिरी की बात आज मैंने किसी को फायर नहीं किया सुन शौक हो जाती है और फिर बोलती है, क्या ये सच है कि तूने आज सच में किसी को फायर नहीं किया। पिछली बार बेचारे 5 लोग बेरोजगार हो गए थे, वह भी 2 मिनट में। इतना बोल वह हंसने लगती है। फिर रुककर निशा का चेहरा देख बोलती है, ये तेरा गुस्सा इतनी जल्दी कैसे शांत हो गया। अनु को बोलता देख निशा उसे बोलती है, मैंने आइसक्रीम खा ली थी।